We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, एयर इंडिया का जो यात्री विमान है वो क्रैश हुआ है। अभी और ज्यादा जानकारी आनी बाकी है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेघानी नगर, जहां पर ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। और आसपास का इलाका अगर आप देखें तो रिहायशी इलाका सा ये नजर आ रहा है। आप देखिए, और लोगों में भी अचानक जैसे ही उनको ये पता चलता है और जैसे ही वो ये देखते हैं तेज आसमान में उठता ये काले धुएं का गुब्बार, तो वो उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। ये देखिए, सड़कों पर जाम लग चुका है, लोग उसी तरफ दौड़ रहे हैं, उसी तरफ भाग रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वहां पूरे रोड पर आप देखिए, क्योंकि दूर से ही उठता ये काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और जो ट्रैफिक वहां से जा रहा है वो ट्रैफिक वहां पर रुक गया है, जाम की स्थिति हो गई है, लोग उसी तरफ दौड़ रहे हैं। मेघानी नगर ये बताया जा रहा है और जिस तरह से हमारे सहयोगी जनक पटेल इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे, यात्री विमान टेक ऑफ के दौरान ये यात्री विमान जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि हमारे सहयोगी जिस तरह से हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं कि किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है, टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। अभी और विस्तार से जानकारी, अभी और तमाम जानकारियां आनी यहाँ पर बाकी है, लेकिन तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त अहमदाबाद से निकलकर सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि ये यात्री विमान एयर इंडिया का ये यात्री विमान था जो टेक ऑफ के दौरान क्रैश कर जाता है और रिहायशी इलाका मेघानी नगर बताया जा रहा है जहां पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। अभी और ज्यादा जानकारी यहां पर आनी बाकी है, क्या नुकसान कितना, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि करीब 135 यात्री इसमें मौजूद थे। ये बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त जो निकलकर गुजरात के अहमदाबाद से सामने निकलकर आ रही है। ये एयर इंडिया का यात्री विमान था जो कि क्रैश हुआ है। 135 यात्री इसमें उस वक्त सवार थे और टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। आसपास आप देखिए बसावट आपको नजर आ रही है, रिहायशी ये इलाका मेघानी नगर बताया जा रहा है। अभी और जानकारी आनी बाकी है, एग्जैक्ट पॉइंट वो क्या था, किसी रिहायशी इलाके के ऊपर तो नहीं गिरा ये विमान, लेकिन उसके बीच में नजर आ रहा है क्योंकि आसमान में उठता ये काले धुएं का गुब्बार आप देखिए और ध्यान से देखेंगे तो आग की लपटें भी उठती हुई आपको नजर आ रही होगी। सैयद आमिर, ये बहुत बड़ी खबर, 135 यात्री मौजूद उसमें थे, क्या और जानकारी, क्या और अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इस समय की बहुत दुखद खबर ये है कि एयर इंडिया का बताया जा रहा है विमान, यात्री विमान, करीब 135 यात्री उसमें सवार थे, क्रू मेंबर मिलाकर के ऐसा बताया जा रहा है। ये सब सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक एयर इंडिया की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 135 पैसेंजर सवार थे। टेक ऑफ के दौरान जो है ये हादसा हुआ है और टेक ऑफ के दौरान जो है बताया जा रहा है कि वो क्रैश कर गया। तो अभी प्राथमिक जानकारी यही मिल पाई है कि 135 पैसेंजर सवार थे इसमें और मेघानी के पास में ये घटना हुई है। और साथ में आपको बताया ये दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ है विमान, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई थी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा ये भी कि रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है, गुजरात के रिहायशी इलाके के पास में प्लेन क्रैश हुआ है। तो अभी इसके इंपैक्ट कितने होंगे, कितना इंपैक्ट हुआ है इसका, ये अभी जानकारी जुटाना बाकी है, क्योंकि आप देखिए काफी काला धुआं आपको देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा दर्दनाक एक तरह से हादसा ये माना जा रहा है। अभी प्राथमिक जानकारी में इतना ही सामने आया है, लेकिन अभी लगातार हम एयर इंडिया के ऑफिशियल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का विमान था, कैसे यह हादसा हुआ। ये बहुत जल्दबाजी होगी बात कहना, लेकिन अभी सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें जो है रवाना कर दी गई है, कई एम्बुलेंसेस जो है इस इलाके में भेजी गई है, वहां का प्रशासन जो है, एनडीआरएफ की टीम जो है, वो तमाम टीमें जो है वहां के लिए रवाना कर दी गई हैं। ऐसी जानकारी अभी वहां से निकल के आ रही है। जी, लेकिन सैयद आमिर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ टेक्निकल एरर, तो क्या इस बाबत पहले जांचा परखा नहीं गया था?
देखिए, अभी इस बात को स्पष्ट रूप से कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब भी इस तरह के विमान हादसे हुए हैं उनमें टेक ऑफ और लैंडिंग के समय सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं, और ऐसे में अगर इंजन फेलियर हुआ है तो अपने आप में एक बड़ी घटना हो सकती है, कोई तकनीकी खराबी अंदर हुई है या फिर कुछ और चीजें हुई हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि अभी सबसे पहले जो शुरुआती प्रशासन का काम होगा उसमें ये देखना होगा कि क्या सभी लोगों की मौत उसमें हुई है, कितने लोग उसमें सवार थे। हालांकि जो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, प्लेन क्रैश जो हुआ है वो अहमदाबाद के मेघानी नगर में प्लेन क्रैश हुआ है। बिल्कुल बिल्डिंगों के पास में काला धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। इसका मतलब है कि इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कह पाना कि किस वजह से हादसा हुआ है, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। प्रशासन लगातार टीमों को, अलग अलग टीमों को जो है वहां पर भेज रहा है, और इसके अलावा अग्निशमन जो वाहन है वो भी कई बड़ी संख्या में जो है वहां पर निकाल दी गए, ताकि आग को बुझाया जा सके उस इलाके में और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा सके। फिलहाल अभी एयर इंडिया की तरफ से तो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि एयर इंडिया का कौन सा विमान था ये। हाँ, मैं वही आपसे जानना चाह रही थी सैयद, क्या ये जानकारी मिल पाई है, क्या ये फ्लाइट नंबर, कहां ये जा रहा था? देखिए किस तरह से बिल्कुल, देखिए ये अभी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि उसमें करीब 135 जो लोग थे वो सवार थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आखिर ये क्यों, कैसे हुआ हादसा। दूसरा ये कि क्या तकनीकी खराबी थी या पायलट की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि बचने वालों की संख्या, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग बचे होंगे। लेकिन यह हादसा जिस तरह से हुआ है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर टेक ऑफ के दौरान जो है यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह थी। क्योंकि टेक ऑफ के बाद ही आप देखिए कि ज्यादा इसने उड़ान नहीं भरी, ये जरूर सूत्र बता रहे हैं, और वो क्रैश हो जाता है। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। नहीं, क्योंकि आसपास हम देख पा रहे हैं सैयद आमिर रिहायशी इलाका नजर आ रहा है, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कुछ भी कहना देखिए अभी जल्दबाजी होगा, और उसको पुख्ता तौर पर उसको जांच परख कर ही हम कोई जो भी जानकारी है वो अपने दर्शकों को हमें देनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो तस्वीर हम यहाँ बैठकर देख पा रहे हैं, ये आसपास रिहायशी इलाका लग रहा है। क्या आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हैं, क्या किस एग्जैक्ट पॉइंट पर, क्या ये रिहायशी इलाके में गिरा है किसी? चलिए सैयद। जी जी सैयद। चलिए सैयद आमिर का हम रुख करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कितना जबरदस्त काला धुआं ये उठता हुआ। 135 यात्री बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।